Hello students, welcome to MathGet. In this video we will discuss questions based on bags and balls. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. This question has been asked in GATE 2012 mechanical branch. The question is a box contains 4 red and 6 black balls. 3 balls are selected at random from the box one after another without replacement. The probability that the selected set contains 1 red and 2 black balls is what? बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको बोल रहा है कि एक बॉक्स आपके पास में है. क्या गिवन है पहले मैं वही नोट कर लेती हूँ. एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं. ओके, तो एक बॉक्स आपके पास है जिसके अंदर 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है. इसका मतलब टोटल इस बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स हो गई? 10 बॉल्स हो गई, राइट. अब ये तो गिवन है. अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन आफ्टर अनदर. 1 बाय 1 करके आपको 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट. मींस जो बॉल एक बार निकाल ली है उसको फिर से आप ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके, और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर 1 रेड बॉल आए और क्या आ जाए स्टूडेंट्स? 2 ब्लैक बॉल्स आ जाए. हमको ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर 1 रेड बॉल आ जाए और 2 ब्लैक बॉल आ जाए. ओके, तो चलिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला सेट बनाए. मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया और मेरे पास सबसे पहले जो मैंने बॉल्स को पिक करना स्टार्ट किया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो सपोज सबसे पहले मेरे पास क्या आ गई? एक रेड बॉल आ गई. फर्स्ट ड्रॉ में मुझे कितने ड्रॉ करने हैं? 3 ड्रॉ करने हैं. तो हो सकता है फर्स्ट ड्रॉ में मेरे पास रेड बॉल आ जाए. अब सेकंड ड्रॉ में हो सकता है ब्लैक बॉल आ जाए. तो अब उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? थर्ड ड्रॉ में ब्लैक बॉल ही चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, राइट. तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट वाले में ही मुझे रेड बॉल मिल जाए, सेकंड वाले में ब्लैक मिले और थर्ड वाले में भी क्या मिलना चाहिए? ब्लैक ही मिलना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हम इसको सिंपलेस्ट वे से कर रहे हैं. या फिर नहीं मैम मुझे तो ये केस नहीं बनाना है, कुछ और भी बन सकता है. हाँ बिल्कुल बन सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में आपको ब्लैक बॉल मिल जाए, सेकंड वाले में आपको क्या मिल जाए? रेड बॉल मिल जाए और थर्ड वाले में आपको फिर से ब्लैक बॉल मिल जाए. ये भी पॉसिबल हो सकता है. या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में आपको ब्लैक बॉल मिल जाए, सेकंड वाले में भी आपको ब्लैक बॉल मिल जाए और थर्ड ड्रॉ में आपको क्या मिल जाए स्टूडेंट्स? रेड बॉल मिल जाए, राइट. तो जो टोटल आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये टोटल 3 केसेस ही हो सकते हैं कि रेड ब्लैक ब्लैक हो, या फिर ब्लैक रेड ब्लैक हो, या फिर ब्लैक ब्लैक रेड हो. तो ओनली दीज 3 पॉसिबल केसेस, 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, राइट. तो 3 पॉसिबल केसेस ये हो सकते हैं कि रेड ब्लैक ब्लैक हो, ब्लैक रेड ब्लैक हो, या फिर ब्लैक ब्लैक रेड हो. अब बात करते हैं, ये तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लीजिए फर्स्ट केस से डिस्कस करते हैं. ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, ये सेकेंड केस हो गया, ये हमारा थर्ड केस हो गया. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से. तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको. तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल. रेड बॉल आपको चाहिए फर्स्ट ड्रॉ के अंदर. तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल चाहिए स्टूडेंट्स. तो क्या बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल बाय टोटल. फेवरेबल कितना है? 4 है. टोटल कितना है? 10 है. तो 4/10 बन गया. किसकी प्रोबेबिलिटी है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ. आपके पास फेवरेबल कितनी है? 4 बॉल्स है, दैट इज 4C1. टोटल कितनी है? 10 बॉल्स है. ये बन जाएगा 10C1 दैट इज इक्वल टू 4/10. और आप चाहे तो इसको 2/5 लिख सकते हैं, राइट. तो ये बन गया 4/10 फर्स्ट वाले केस में. अब सेकंड ड्रॉ में मुझे क्या चाहिए? ब्लैक बॉल चाहिए. तो यहाँ पे ब्लैक बॉल्स तो 6 ही रहने वाली है, लेकिन बॉक्स के अंदर टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएगी. वाई? बिकॉज हम ऑलरेडी एक रेड बॉल निकाल चुके हैं. तो अगर सेकंड बॉल में या सेकंड ड्रॉ में मुझे क्या चाहिए? ब्लैक बॉल चाहिए. तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी फेवरेबल बाय टोटल दैट इज 6/9 और यू कैन राइट इट 2/3. तो आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं 2/5, इसको लिख सकते हैं 2/3, राइट. और अब क्या बन जाएगा?
2/5, 2/3 और अब थर्ड रॉ में क्या चाहिए मुझे, फिर से ब्लैक बॉल चाहिए। ब्लैक बॉल चाहिए तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल हम ले चुके हैं, तो अब इस केस के अंदर ब्लैक बॉल निकालेंगे तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉल भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी रह गई, 5, लेकिन टोटल जो था उसमें से भी एक कम हो गई, तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 8 बॉल्स रह जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। फर्स्ट बॉल हमने निकाली, रेड बॉल आ गई, रेड बॉल आ गई तो उसको निकाल के फेंक देना है, मतलब बॉक्स के अंदर से टोटल में से एक बॉल कम हो गई, तो अब बॉक्स के अंदर रह गई 9 बॉल्स, राइट। सेकंड ड्रॉ में आपने निकाला, ब्लैक बॉल आ गई, ब्लैक बॉल आ गई तो टोटल आपके पास 6 ब्लैक बॉल्स थी, लेकिन बॉक्स के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, अब 9 है, तो 6/9 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और फिर से आपने ब्लैक बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एक ब्लैक बॉल कम हो गई और टोटल में से भी एक बॉल कम हो गई, तो 5/8। तो ये बन गया आपके पास क्या स्टूडेंट्स, 5/8। फर्स्ट केस ये बन सकता है मेरा, राइट। अब आप चाहें कैसे भी लिखिए, लेकिन फर्स्ट रेड ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक रेड ब्लैक बनेगा, ब्लैक ब्लैक रेड बनेगा, तो अल्टीमेटली डिजिट्स तो यही बनने वाली है, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। फिर भी मैं आपको बना के बता दूंगी, अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लैक रेड ब्लैक करें तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में कितनी बन जाएगी, 6 आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए 4/10, ताकि आपको दिखता रहेगा, और ये 6/9, राइट। यहां बन जाएगी कितनी, 6/10। नेक्स्ट वाले केस में अगर रेड निकालना है तो रेड है 4, आप टोटल कितनी हो गई, 9 हो गई, 4/9। और अब आपको फिर से ब्लैक निकालनी है तो ब्लैक कितनी है, 5 है, वो टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। तो डिजिट्स यही बनने वाली है, केसेस यही बनेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। मैं चाहे 6/9 लिखूं या 6/9 इंटू 4/10 लिखूं या फिर 6/10 इंटू 4/9 लिखूं, बात एक ही है। आप चाहें तो तीनों को कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी एक को करके सीधा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही है, राइट। तो मैं आपको वैसे 1 बाय 1 करके बता देती हूँ, फिर भी आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी ब्लैक ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में 6/10। अब एक ब्लैक कम हो जाएगी, टोटल में से भी एक कम हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 5/9। अब क्या हो जाएगा, रेड चाहिए, रेड कितनी है, 4 है, टोटल में से 2 कम हो गई, 4/8। तो अल्टीमेटली चीजें वही मिलने वाली है आपको। अब उसको मैंने क्या किया, इसको ऐसा ना करके इन तीनों की जगह मैंने किसी एक को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तब भी बात वही हो गई। ओके, तो आपके पास बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होने वाली है स्टूडेंट्स। इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/10 इंटू 6/9 इंटू 5/8, और इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 3 के साथ, राइट। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 4, और ये बन जाएगा आपके पास 5 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है यहाँ से कितना, 4/8, दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है आपके पास क्या, 1/2। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ये 3 पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट केस में रेड आ सकती है, सेकंड और थर्ड में ब्लैक आ जाए, या फिर फर्स्ट में ब्लैक आ जाए फिर रेड और फिर ब्लैक आ जाए, या फिर ब्लैक ब्लैक और रेड आ जाए, राइट। तो आप चाहें तो इनको तीनों को अलग अलग करके ऐड कर दीजिए, अल्टीमेटली बात वही है। 4/10 इंटू 6/9 इंटू 5/8 लिखो, या फिर मैं 6/10 इंटू 4/9 इंटू 5/8 लिखो, ये मल्टीप्लीकेशन में है, सारे नंबर्स वही होने वाले हैं फिर से, राइट। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया, इस एक ही नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो बात वही हो गई। ओके, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 1/2, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी।